चीन का हो रहा जबरदस्त आर्थिक बहिष्कार। ड्रैगन की इकोनॉमी होने वाली है बर्बाद। भारत ने लगाया चीनी कंपनियों पर बैन। मोबाइल कंपनियों ने बांध लिया बोरिया बिस्तर। दोस्तों, भारत चीन के बीच घमासान जारी है। चीन भारत की सीमा पर भारी सेना तैनात किए हुए है। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी सेना खड़ी कर रखी है। हालत ऐसे है कि कभी भी युद्ध भड़क सकता है। चीन जैसे देश का भरोसा किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। चीन का सामान ही नहीं, उसकी नीयत भी भरोसेमंद नहीं है। भारत चीन की हरकतों पर नजर रख रहा है। इसके अलावा हर मोर्चे पर उसको सॉलिड जवाब देने की नीति पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, युद्ध के मैदान के साथ साथ कूटनीतिक क्षेत्र में भी भारत ड्रैगन को काउंटर करने की नीति पर काम कर रहा है। भारत ने दुनिया भर में तगड़ा गठबंधन तैयार करके चीन को जवाब देने की प्लानिंग कर रखी है। चीन ने खुद दुनिया भर में इतने दुश्मन खड़े कर लिए हैं कि वो उसे सबक सिखाने के लिए बेताब है। अमेरिका जैसा देश केवल बहाना खोज रहा है। चीन जैसे हद पार करता है, पूरी ताकत से सुपर पावर उसे मसलने को तैयार बैठा है। और अमेरिका के मैदान में उतरने का मतलब है उसके साथ यूरोप और नाटो की ताकत भी उतरेगी। चीन जानता है कि वो कितना भी ताकतवर होने का दावा कर ले, लेकिन सुपर पावर के आगे वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका जानबूझकर चीन को ताइवान मुद्दे पर उकसाने का काम कर रहा है, जिससे ताइवान को कमजोर समझकर चीन उस पर हमला करे और सुपर पावर मौका देखकर उसे रौंद दे। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन भी इसी ताक में बैठे थे, लेकिन चीन अमेरिका की चाल को समझ गया और उसने अपने कदम वापस ले लिए। भारत ने भी इनडायरेक्टली इस मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन कर दिया है। भारत के इस कदम के बाद चीन को जबरदस्त झटका लगा है। वो समझ गया है कि भारत से दुश्मनी का नतीजा कितना भयंकर होने वाला है और जिस तरीके से भारत अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है, उससे कभी भी सुपर पावर उसकी छाती में चढ़ जाएगा। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने भी चीन को कड़ा संदेश दे दिया। उनका इशारा चीन की वन चाइना पॉलिसी के लिए भारत के रुख की तरफ था। विदेश मंत्री ने साफ किया था कि अगर चीन भारत की सीमा में अशांति फैलाता है तो भारत उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं करेगा। चीन को समझ में आ गया कि अब भारत उसके मामले में कोई तगड़ा एक्शन लेने वाला है और इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। दोस्तों, घबराकर चीन ने कुछ जगहों से डिसएंगेजमेंट किया है, लेकिन अभी भी तमाम सेना तैनात है। भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए आर्थिक बहिष्कार की नीति अपनाई है। इसी बीच चीन ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। सवाल उठता है कि भारत के किस एक्शन से चीन हैरान परेशान है, उसे किस बात की चिंता खाए जा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अब बाजार में उतरेंगे सस्ते स्वदेशी मोबाइल। चीनी सामानों का हुक्का पानी हो गया बंद। दोस्तों, बाजार में आने वाले समय में सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन गायब हो सकते हैं। आपको महंगे मोबाइल खरीदने पड़ सकते हैं। दरअसल चीनी कंपनियां अब दूसरे देशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं। ये कंपनियां अब भारत में अपने प्लांट बंद कर सकती हैं। चीनी कंपनियां भारत छोड़ना चाहती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मोबाइल फोन कंपनियां बढ़ती कार्रवाई के चलते दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भारत छोड़ सकती हैं। भारत में स्थित एक चीनी कार्यकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी स्मार्टफोन ब्रांड इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया को भी भारत के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में मोबाइल फोन निर्माता ओप्पो द्वारा हाल में ही मिस्र सरकार के साथ $20 मिलियन के विनिर्माण संयंत्र के लिए एक सौदे का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सौदा भारत से चीनी कंपनियों के पलायन की शुरुआत कर सकता है। चीनी कार्यकारी ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि $2 करोड़ की स्मार्टफोन सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ ओप्पो का समझौता एक गतिरोधक हो सकता है। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में चीनी फर्मों में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। भारत सरकार 3 चीनी मोबाइल कंपनियों ओप्पो, वीवो इंडिया और जियोमी द्वारा कथित कर चोरी के मामले में जांच कर रही है। इस दौरान राजस्व खुफिया निदेशालय ने कंपनियों को ड्यूटी चोरी के लिए नोटिस जारी किया था। भारत ने टेंसेंट के वीचैट और बाइडांस के टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। देश अब अपने घरेलू स्मार्टफोन और चिप निर्माण क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखते हुए गुजरात सरकार ने वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की है। टाटा समूह भी कथित तौर पर ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन के साथ आईफोन उत्पादन क्षमता 500% तक बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है। दोस्तों,
चीन की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में उसका बहिष्कार हो रहा है। दोस्तों, चीन की गुस्ताखियों से नाराज दुनिया भर के देश अलग अलग संगठन बना चुके हैं। पीएम मोदी की पहल पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने मिलकर क्वाड का गठन किया है, जिसने कुछ दिन पहले ही चीन को आर्थिक और सामरिक रूप से घेरने की योजना बनाई थी और जल्दी ही इसका असर भी दिखने लगा है। अमेरिका पहले ही चीन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। जापान अपनी बड़ी कंपनियों को चीन से वापस बुलाकर भारत शिफ्ट कर रहा है। वहीं भारत ने चीन के तमाम ऐप के अलावा अब मोबाइल पर भी बैन लगा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने कितने चाइनीज ऐप और मोबाइल पर किस तरह का बैन लगाया है। तो दोस्तों, सरकार ने चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए $150 या 12,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन को भारत में बैन करने का फैसला किया है। मोदी के इस फैसले से चाइना चित्त हो गया है। मोदी का उद्देश्य है कि चाइनीज मोबाइल्स की जगह भारत के मोबाइल को बाजार में जगह मिलना चाहिए, जिससे चाइना की अकल ठिकाने आए और मेक इन इंडिया को ताकत भी मिले। सरकार ने यह फैसला लावा माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए किया है। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां वर्तमान में बजट स्मार्टफोन सेगमेंट या कहें तो 15,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में हावी है। इस रेंज में सैमसंग या अन्य देशों की मोबाइल कंपनियां चाइनीज फोन्स के आगे कहीं नहीं ठहरती हैं। सरकार के इस फैसले से जियोमी, वीवो, ओप्पो, पोको, रेडमी, रियलमी जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा इन कंपनियों पर लेन देन में गड़बड़ियों को लेकर सरकार लगातार नकेल कस रही है। इसी वजह से घबराकर चीनी कंपनी देश छोड़ने को मजबूर हो गई है। इसके साथ ही अमेरिका भी चीन को तगड़ा झटका दे रहा है। सवाल उठता है कि भारत सरकार चीनी कंपनियों पर क्या कार्यवाही कर रही है, वहीं अमेरिका ने क्या प्लान तैयार किया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा बादशाह। अमेरिका ने भी $280 अरब का किया निवेश। दोस्तों, वीवो, ओप्पो और जियोमी जैसी कंपनियां पहले से ही इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर हैं। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का भी आरोप लग चुका है। हाल में ही इन कंपनियों पर ईडी के छापे भी पड़े हैं, जिसके बाद ईडी ने एक मामले में वीवो के बैंक खातों को सील कर दिया था। लेकिन अब इसके बाद अमेरिका ने भी चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। जिस तरह का आर्थिक हमला चीन पर किया जा रहा है, उसके बाद उसकी सांसें अटक जाएंगी, जिनपिंग की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आखिर अमेरिका पर गुर्राने की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है चीन को? ड्रैगन को खून के आंसू रुलाने के लिए क्या एक्शन ले लिया है सुपर पावर ने? तो दोस्तों, अमेरिका जानता है कि चीन की हलक से अगर चीख निकालनी है तो इसके लिए उसके बाजार पर चोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अमेरिका ने पहली बार चीन के चिप को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है और इसके लिए अमेरिका ने $280 अरब खर्च करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $280 अरब के विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सुपर पावर का मकसद चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके चिप मार्केट का वर्चस्व खत्म कर देना है। सबसे खास बात यह है कि इस कानून का समर्थन अमेरिका के नेताओं के साथ साथ अधिकारी, स्थानीय राजनेता और व्यापारिक वर्ग कर रहा था और इसीलिए बाइडेन प्रशासन ये कानून लेकर आया है। और इस कानून के तहत अमेरिका में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तैयार किया जा सके। वहीं ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन भारत में 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने जा रही है। इससे होगा ये कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की ही नहीं है, भारत अमेरिका और ताइवान के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी करने जा रहा है। दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चीन का चैप्टर जल्दी ही क्लोज होने जा रहा है। आज की तारीख में दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चीन का कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उत्पादन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है सेमीकंडक्टर। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यह भारत में वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगी। गुजरात सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी हो गया है, यानी भारत अगले 2-3 सालों में सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि इससे देश को क्या क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इससे 1 लाख से 1.5 लाख तो सीधे तौर पर नौकरियां पैदा होंगी। इससे भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा। यूं समझिए कि यह कंपनी भारत में जितना बड़ा निवेश करने जा रही है, दुनिया के करीब 70 से 100 देशों की अलग अलग इकोनॉमी उतने डॉलर तक की पहुंच नहीं रखती है। यूं समझिए कि जिस तरह आज दुनिया में सॉफ्टवेयर की फील्ड में अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु का नाम आता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में गुजरात एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है और भारत अगले 6-7 सालों में चीन के बाजार को बेकार करने जा रहा है। तो दोस्तों, चीन की बत्ती बहुत जल्द गुल होने वाली है। चीन की इस घेराबंदी पर अपने सुझाव जरूर दें।